डायगोनल रिलेशनशिप अगर हम देखें रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स की तो वो कुछ इस तरह की है कि लिथियम और मैग्नीशियम की रिलेशन है, बेरिलियम अल्युमिनियम की, बोरॉन सिलिकॉन की। पहले लिथियम मैग्नीशियम को देखो, एटॉमिक रेडियाई कितना सिमिलर है, 152 माइक्रोमीटर, 160 माइक्रोमीटर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.2, लाइटर भी होते हैं अपने ग्रुप में, और ऑक्साइड जो होती हैं वो लेस सॉल्युबल होती हैं वाटर में लिथियम मैग्नीशियम की बाकी के मुकाबले में। इसके बाद बेरिलियम और अल्युमिनियम की रिश्तेदारी देख लेते हैं क्या क्या है। भाई दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.5 है, पैसिविटी दिखाते हैं कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से, और BeCl2 हो, AlCl3 हो, लुईस एसिड से। अब बोरॉन सिलिकॉन में देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फिर क्लोज है, 2 और 1.8, 2 बोरॉन की, सिलिकॉन की 1.8, और डेंसिटी भी बहुत सिमिलर है, बोरॉन की 2.35, सिलिकॉन की 2.34, और दोनों मेटोलाइट्स हैं, ठीक है। और दोनों के दोनों जो हैं ये कैटाइन फॉर्म नहीं। पी ब्लॉक एलिमेंट्स के ना जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन है, अब ये बड़े ना खास तरीके से इंपॉर्टेंट क्या क्या है। देखो बोरॉन और अल्युमिनियम के साथ यानी ग्रुप बी के साथ होंगे ना, तो जाहिर है इनकी वैलेंसी 3 होती है बोरॉन अल्युमिनियम की, तो ये फॉर्म होगी M2O3 यानी B2O3 Al2O3। अच्छा 4A में कार्बन के साथ तो बड़े आराम से बना लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसके अलावा सिर्फ एक सिलिका है जो स्टेबल ऑक्साइड बनाता है, और वो भी अबव 90-100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बनती है SiO2 में। ग्रुप 5A की अगर बात करें तो नाइट्रोजन और फास्फोरस से होता है। देखो N2 को O2 से अगर हाई टेम्परेचर पे करो तो NO बनेगा, लेकिन अगर हम कैटलिस्ट यूज करें तो फिर N2O बनेगा। अब फास्फोरस के मामले में बड़ी दिलचस्प बात है, लिमिटेड ऑक्सीजन होगी तो P2O3 बनेगा यानी ड्राई, और यहाँ पे अगर हम एक्सिस ऑक्सीजन कर देंगे तो 5-5 ऑक्सीजन मिल जाएंगे, P2O5 बनेगा। सल्फर ग्रुप 6 में सिर्फ सल्फर सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। जहां तक ग्रुप 7 की बात है तो देखो इसकी जो ऑक्साइड्स बनती है ना हेलोजेंस की, बड़ी अनस्टेबल होती हैं। जैसे कि फ्लोरीन को मिलाया OF2 बन गया, जो कि एक बड़ी हाईली रिएक्टिव येलो गैस है। तो जितनी भी ऑक्साइड्स होती हैं हेलोजेंस की वो हाईली रिएक्टिव होती हैं। देखिए पी ब्लॉक एलिमेंट के रिएक्शन वाटर के साथ देखें तो भाई अल्युमिनियम का तो ना बड़ा सीधा साधा होता है, लेकिन होता बहुत स्लो है, क्योंकि एक थिन ऑक्साइड फिल्म अल्युमिनियम के ऊपर भी होती है। हाँ सिलिकॉन के साथ जब हम रिएक्ट करते हैं तो आम वाटर में नहीं, स्टीम में करना पड़ेगा, सिलिकॉन डाइऑक्साइड बनेगी। फास्फोरस ना बहुत विकोरसली करता है, और एक तो बनता है फास्फोरस एसिड, और ये कंपाउंड याद रखना PH3, इसको कहते हैं हम फॉस्फीन। जी हाँ, PH3 कहलाता है फॉस्फीन। सल्फर से रिएक्ट होगा अगर हाई टेम्परेचर होगा और सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा। जहां तक हैलोजन का ताल्लुक है तो देखो क्लोरीन और ब्रोमीन एसिड्स का मिक्सचर बनाएंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइपोक्लोरस एसिड, हाइड्रोब्रोमाइड, हाइड्रोब्रोमस एसिड, ठीक है। ठीक है, एस ब्लॉक एलिमेंट के रिएक्शन वाटर से ना इस बार बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो होता क्या है कि जब ना हम लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम से कराते हैं, बड़ी आसानी से ना इनकी बेस बनती है और H2 लिबरेट होती है, लेकिन ना जैसे जैसे टॉप टू बॉटम आते हैं रिएक्शन बड़ा वायलेंट हो जाता है। लिथियम से ज्यादा सोडियम, सोडियम से ज्यादा पोटेशियम, रुबिडियम, और सबसे खतरनाक होता है सीजियम। इन सबको केरोसिनॉल में रखते हैं क्योंकि बड़े हाईली रिएक्टिव होते हैं। जहां तक अल्कलाइन अर्थ मेटल का ताल्लुक है ना, यहाँ बड़े दिलचस्प बात है, बेरिलियम तो रिएक्ट ही नहीं होता, ठीक है, क्योंकि बहुत स्टेबल ऑक्साइड लेयर होती है बेरिलियम की और मैग्नीशियम की, ठीक है। तो इसलिए वाटर और मेटल का रिएक्शन बेरिलियम में तो हो ही नहीं पाता। मैग्नीशियम में भी तब होगा अगर हम आम वाटर की जगह स्टीम रखेंगे। हाँ, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम बासानी रिएक्ट कर लेंगे। एक और चीज जो पेपर के लिए ऐसे बहुत अहम होगी रिएक्शन ऑफ एस ब्लॉक में, कि देखो हैलोजन के साथ जो रिएक्शन है ना अल्कली मेटल के बहुत फास्ट होंगे, जो अल्कलाइन मेटल के हैं अर्थ मेटल्स के वो निस्बतन स्लो होंगे। ऐसे ही कुछ
होता है जब हम अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराते हैं। 1A ग्रुप के बहुत तेज होंगे जबकि 2A के बहुत लिमिटेड वे में होंगे। एसिड के मामले में भी कुछ ऐसी सिचुएशन होती है कि एस ब्लॉक के बहुत फास्ट होते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल के होंगे लेकिन लोअर होंगे हैज कंपेयर टू अल्कलाइन अर्थ मेटल। किसके ज्यादा होंगे? अल्कली मेटल्स के, और अल्कलाइन अर्थ मेटल के निस्बतन स्लो।